वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे दो पार्ट जो रहते थे, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा था वन क्लास में ट्रेंड लाइन प्लस डीपी। उसके बाद हमने दूसरे नंबर क्लास में सीखा था एमएसपी प्लस सिग्निफाई मूव। उसके बाद हमारी आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक और इंट्री डिस्कशन जो है वो है हमारी कम्बुलेशन और एफटीआर, यानी ये टोटल सिक्स को जोड़ के हमारे पास एक स्ट्रेटजी बनी है। तो आप लोग जो पेड मेंबर हैं वो तो वीडियो को अच्छे से देखें। जो उनके क्वेश्चन है, जहाँ पर उनके एरर आ रहे हैं, मार्किंग में एरर आ रही है, तो वो उनके ये वीडियो देख के एरर दूर हो जाएंगे। और जो न्यू यूज़र हैं वो भी देख सकते हैं। उनको एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फर्स्ट टू थर्ड वाली थर्ड तीनों वीडियो देखे तो उनको ये पूरी स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। अगर नहीं भी आती तो आप टेलीग्राम आप आके मैसेज वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हमारा लास्ट दो टॉपिक हैं कम्बुलेशन और एफटीआर पर। ठीक है, कम्बुलेशन और एफटीआर पर क्या है कि हमने प्रॉपर इसकी मार्किंग करनी है। गोल्ड का चार्ट है, अगर आप देखें तो H4 का हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, H4 का चार्ट है हमारे पास। आपने कोशिश करनी है कि जो ट्रेंड लाइन वगैरह बनानी है वो हायर टाइम फ्रेम पे बनानी है, ताकि आप 15 मिनट पे उस पर बना लें। पहले हायर टाइम फ्रेम की ट्रैक्शन को देखें। जैसे कि जहाँ पर हायर टाइम फ्रेम है H4, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है जी, बीओएस यानी रूल नंबर 2 हो गया। उसके बाद 3 नंबर क्या था, सिग्निफाई मूव यानी इनबैलेंस के साथ। ये देखें, मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव के साथ जा रही है। चार रूल हमारे पास पूरे। चौथा हमारे पास था डीपी। डीपी हमने मार्क कर लिए, चार पूरे हो गए। उसके बाद हमने क्या देखना है कि मार्केट जो नीचे गिर रही है वो स्लो मोमेंटम में यानी कंबुलेशन करते हुए नीचे आनी चाहिए। तो इस तरह मार्केट देखें, बिल्कुल स्लो 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 नीचे आ रही थी, और यहाँ पर देखें मार्केट ने अपना ऑर्डर लिया और बाय हो गई। तो कम्युलेशन का मतलब है कि मार्केट को स्लो 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 नीचे आना चाहिए। और एक रूल नंबर हमारे पास एक और था कि लास्ट जो टॉपिक था हमारे पास उसमें कम्युलेशन यानी स्लो स्लो आना चाहिए। और एफटीआर लेवल यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ पर क्या बना, एफटीआर यानी फेल टू रिटर्न होगी। यहाँ पर भी मार्केट का क्या बना, एफटीआर यानी ये लेवल डीपी जो है इससे पहले मार्केट अपना एफटीआर यानी फेलियर पॉइंट बना रही है। यानी यहाँ पर लोगों का एसएल होगा, उनको स्टॉप आउट किया। यहाँ पर लोगों का एसएल था, उसको स्टॉप आउट किया और अपने डीपी से मार्केट ने एंट्री ली और बुलिश होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है कि मार्केट एक तो कम्युलेशन करती नीचे आए। अगर मार्केट इस तरह स्ट्रॉन्ग आ रही है तो फिर आपने इस डीपी को थोड़ा सा वाइड करना है, ताकि जब तक कि ये ब्रेक ना, बाई साइड पे जब ये ब्रेक होगा तो इस तरह फिर आप यहाँ पर एंट्री लेना कि डायरेक्ट एंट्री ले लें यहाँ पर। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग आ रही है तो, अगर कम्युलेशन करते हुए आ रही है और यहाँ पर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डीपी है, तो उससे पहले ये हमारे पास क्या हो गया कि एफटीआर लेवल, यहाँ पर क्या हो गया, एफटीआर लेवल मार्केट यहाँ पर डीपी में गिरेगी और बुलिश हो जाएगी। ठीक है, कम्युलेशन। और यहाँ पर कंप्लीट एक हमारे पास ये परफेक्ट गोल्ड की एग्जांपल बनी हुई है। ये सारे रूल उसमें हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की अगर आप देखें तो एग्जांपल भी होंगी, मैं वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर चार्ट शेयर किए हुए हैं मुझे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फोटो पे चलते हैं। फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर देखें तो फोटो पर जाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें क्या था कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। उसके बाद हमारे पास उसने एमएसपी यानी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकर मार्किंग की हुई है। यहाँ पर क्या है जी, सिग्निफाई मूव है। सिग्निफाई मूव के बाद उसने यहाँ पर ये वाली हमारी पूरी डीपी थी यानी हमारा डिसीजन पॉइंट। ठीक है, यहाँ से इसने सेलिंग का एरिया मार्क किया हुआ। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल पर जाएं तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है जी, इस तरह आप चार्ट अगर बनाएंगे तो आपको समझ आएगी। आप इस तरह प्रॉपर इसकी चार्ट मैपिंग करेंगे तो फिर है। हायर लो वगैरह आप इसमें मिस कर दें, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखें जी, यहाँ पर क्या थी, ये एक ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पर एमएस भी हो रहा था ऊपर। ये पूरी आखिरी बाई की कैंडल हमारे पास इसका क्या था जी,
डीपी था, डीपी के बाद अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर गई है अपने डीपी में। डीपी में यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे वही रूल अप्लाई करें। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर डाउन साइड पे ब्रेक होगी तो यहाँ पर जैसे जो भी आ रही है मार्केट, फॉर एग्जांपल इस तरह मार्केट जा रही है बाई में, तो जैसे ही ये सेल साइड पे हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी इस तरह, तो आपने 15 मिनट पे ये वाली डीपी मार्क करनी है और यहाँ से वो सेम रूल से इसको सेल कर लेना है। ये देखें यहाँ पर भी वो वाली सेम एग्जांपल है। अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वाली एग्जांपल में क्या है जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन थी एक, ऊपर ये पूरी बाय की कैंडल पड़ी हुई थी, ये डीपी हो गई, उसके बाद एमएसपी हो गया, एमएसपी के बाद ये सिग्निफाई मूव हो गया, उसके बाद ये वाला एफटीआर लेवल हो गया। एफटीआर लेवल के बाद मार्केट क्या जा रही है, स्लो 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 जा रही है, कम्बुलेशन करते ऊपर जा रही है और अपने डीपी से मार्केट नीचे गिरती। ठीक है, इस तरह आप एग्जांपल बना के सेंड भी कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर वही सेम सिनेरियो है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। यहाँ पर क्या था कि डीपी था, डीपी वन था और डीपी डीपी वन ये था, डीपी टू ऊपर वाला था, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर वाली हमने डीपी मार्क करनी है। तो यहाँ पर क्या है जी, एमएस भी हो गया, सिग्निफाई मूव हो गया, और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है जी, कम्बुलेशन करते हुए मार्केट जा रही थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एमएस भी हुआ था, मार्केट गई है ऊपर से अपने डीपी वन से गिरी है, लेकिन मार्केट क्या हुआ कि डीपी टू में चली गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डीपी वन पे वो हमारा एसएल हुआ और डीपी टू पे हमें क्लियर एंट्री मिली है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल ये है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो मार्केट वही है, हमारे पास ट्रेंड लाइन सबसे पहले आ गई, उसके बाद एमएस भी यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या है जी, इसका एफटीआर है, एफटीआर के बाद अगर आप देखें तो मार्केट कम्बुलेशन करते जा रही है। कम्बुलेशन करने के बाद हमारे एंट्री क्या था कि मार्केट में ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई, यहाँ पर ये क्या था, हमारा पूरा डीपी बन गया, डीपी के बाद ये हमारी एंट्री बन गई है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट वो ही सिंपल है, सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पर। एमएसबी एमएसबी ये कहाँ पर हुआ, यहाँ पर एमएसबी हो गया, डीपी टू हमारे पास ये होगी, डीपी वन ये होगी। तो अगर आप देखें तो मार्केट फिर डीपी टू से ही जाके गिरी है। नेक्स्ट क्या था, ये बाई बाई की है, बाई के लिए वो सेल के लिए थी, ये बाई के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी ड्राइंग हुई है। यहाँ पर देखें एमएसबी है, सिग्निफाई मूव है, कम्बुलेशन है, कम्बुलेशन के बाद अगर आप देखें तो ये स्लो 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 मार्केट आ रही है। तो यहाँ पर देखें हमारे डीपी में मार्केट गिरी है और बुलिश हो गई है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आपने चार्ट बनाने आप शेयर भी कर सकते हैं, और आप इस तरह मजीद पूरे टॉपिक को एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यहाँ पर फिर से वही है, कम्बुलेशन ट्रेंड लाइन है, एमएसबी है, सिग्निफाई मूव है, कम्बुलेशन करते मार्केट आ रही है, यहाँ पर एफटीआर लेवल बनाया और डीपी से मार्केट आके बुलिश हो गई है। यहाँ पर भी अगर आप बनाएं तो इसका ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, पूरा इसका डीपी था, ये सिग्निफाई मूव था, ये एफटीआर लेवल था, और देखें मार्केट फिर से उसी जोन में आई है और वहां से ही बुलिश हुई है। ये देखें यहाँ पर भी वो सेम सेम सिनेरियो, सेम एग्जांपल, यहाँ पर डीपी सिग्निफाई मूव, यहाँ पर कम्बुलेशन है। तो ये वाला अब हमारा इसका ट्रेंड लाइन का जो भी सारी जो थी हमारी वो क्लियर होगी। अगर किसी को और भी इस पे डिस्कशन करनी है तो आप कर सकते हैं, नो इशू। मजीद मोर भी अगर आप इस पे हम क्लासेस कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये हमारी इस पे क्लासेस कंप्लीट है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।